हाय दोस्तों, आज मैं आशीष चौहान आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ ऑडियो अबाउट डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड व्हाई एनालिटिक्स मैटर्स, टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स। तो मैं जल्दी जल्दी ये कवर करने वाला हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेंदी। और जो भी नए आए हैं हमारे चैनल पे, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। What is data analytics? Data analytics is a science of analyzing raw data in order to make conclusion about the information. Many of technique and process of data analytics have been automated into the mechanical process and algorithm that work over raw data for human consumption. तो यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है रो डेटा को। सो रो डेटा इन द सेंस कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है और आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आया है, तो आप क्लाइंट से बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो वहाँ पे आपको जो डेटा फॉर्मेट मिलता है, आपको सीएसवी में हो सकता है, डीबी में हो सकता है, किसी फॉर्मेट में हो सकता है, कहीं से स्क्रैप करना हो सकता है। सो वो हमारे लिए एक रो डेटा है राइट नाउ, बिकॉज वी आर नॉट रनिंग एनी प्रोसेस ओवर देयर ऑन टॉप ऑफ इट। एंड अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स है क्या, मतलब काम कैसे करता है, मतलब ये चीज होती क्या है। सो लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ली है। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफन रिकॉर्ड द रनिंग टाइम, डाउनिंग टाइम एंड वर्किंग क्यू of for various machine and then analyze the data to better plan the workloads so the machine can operate close to the peak capacity। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे हमारे कोई एसबीआई का काम, एसबीआई बैंक पे जा रहे हैं हम, एसबीआई को कोई काम करना है, कोई बैंक का काम करना है, और वहाँ पे कैश काउंटर में कैश निकालना है वहां से कैश काउंटर से। तो उस कैश काउंटर में आपने काफी देखा होगा कि काफी लंबी लाइन है एक पीक टाइम पे, क्योंकि जैसे होता है वीकेंड्स है, वीकेंड से पहले फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे आप देखा काफी बंदे लग जाते हैं लाइन से। तो वो हमारे पीक टाइम पे काफी रश हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे काफी जो बैंक के एम्प्लॉय हैं तो वो भी खाली हो जाते हैं। जैसे ओपनिंग, बैंक ओपनिंग है, किसी को अकाउंट ओपन करना है, तो उस डिपार्टमेंट के जितने ही बंदे हैं वो खाली बैठे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, पीक टाइम की पूरी हमें रिसोर्स को यूज करना है अपने, तो रिसोर्स को यूज करने के लिए हम दो काउंटर स्टार्ट कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारा रो काफी कम हो जाती है और कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारी काम करने की। वाई डेटा एनालिटिक्स मैटर्स, क्योंकि ये मैटर्स क्यों करता है, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स हेल्प बिजनेसेस optimize their performance implementing it into the business model means company can help reduce cost to identify a more efficient way to doing business and by storing large amount of data। आज की डेट में कोई भी कंपनी है अपने क्लाइंट्स का या अपने कस्टमर्स का डेटा हमेशा लेती है वो, और वो जितनी डेटा लेगी वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी बनती है, क्योंकि गूगल आज की डेट में स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ उसके पास हर कस्टमर्स का डेटा है और वो हर कस्टमर के बारे में अपनी प्रेडिक्शन दे सकती है। दैट्स व्हाई सो मच एनालिटिक्स राइट नाउ गूगल यूज। एंड हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स की। तो यहाँ पे चार टाइप के आते हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव। सो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सिंपल वो टेल करता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टेल यू व्हाट हैपन इन अ पास्ट, मतलब हमारे पास लाइक पास्ट ईयर में हमारे साथ क्या हुआ है, तो दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव। अब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स टेल यू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपन इन द पास्ट, मतलब ये जो कॉज बताते हैं कुछ हुआ है, रीजन हमारी सेल्स डाउन होने का, कोई आई कैंपेनिंग की है, हमारी बियर सेल्स क्यों नहीं हुई है, तो उसके बारे में, या कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल्स क्यों नहीं हुआ उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई बताते हैं वो चीज। एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स दैट इज द मोस्ट लाइकली टू बी हैपन इन द फ्यूचर, मतलब हमें फ्यूचर के बारे में बताना है कि मतलब लाइकली क्या होने वाला है समथिंग। मतलब इस समर्स में हमारे पास लाइक हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल होने वाला है, नंबर ऑफ वेदर्स, हमें कुछ अदर्स उस वेदर से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इस टाइप से। ओके, अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव एनालिसिस रिकमेंड एक्शन यू कैन टेक टू अफोर्ड दोज कस्टमर्स। अब ये हमें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताता है कि आपके जो प्रीवियस पास्ट में हुआ है उसके अगेंस्ट में आप डिसीजन ले सकते हो।
एफर्ट कर सकते हो। आउटकम ऑफ द कस्टमर्स, कि जो भी हमारे पास आउटपुट आया है आपने इंक्रीज करना है कुछ आउटपुट अपना, तो अब एडिशनल कोई स्टेप्स लेना है या फिर कोई अपना, जैसे मैंने यहाँ पे कोई टैंक लगाना है, हमने गिवन एग्जांपल में है, तो ये हम यहाँ पे बियर सेल कर रहे हैं, तो बियर सेल में हमारी लाइक 58% हमारी अपनी कैपेसिटी थी स्टोर करने की। देन आफ्टर वेदर हुआ समथिंग, देन आफ्टर हमें स्टोर करना है नहीं करना, दैट समथिंग एडिशनल इज योर कॉल। they are these prescriptive analytics provide you। एंड लाइफ साइकिल, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट की, कोई भी स्टार्टअप बिजनेस से बात करते हैं हम, सिंपल। फिर डेटा एक्वायर करना होता है, डेटा मैनिपुलेटिंग या क्लींजिंग चलानी है, रिंगरिंग करनी है, डेटा एक्सप्लोर करना है, देन मॉडल प्रिडिक्ट करनी है एंड प्रेजेंट टू द बिजनेस। सो हमारे यहाँ 7 स्टेप्स होता है किसी भी प्रोजेक्ट्स के, डेटा साइंस के। सो सेम एज हियर। अब बात करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम की। अब कोई बिजनेस नया लेके आता है अपना, कोई भी क्लाइंट हमारे साथ कंपनी से अटैच होता है, तो अटैच होने के बाद हमारे साथ क्लाइंट बोलता है कि मेरा बिजनेस प्रॉब्लम, मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है। सो आपसे डिस्कस करता है, सो आप उसको डेटा की आप रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके डेटा की प्रॉब्लम समझते हो कि उसको चाहिए क्या है। लाइक उसको कैफे कॉफी डे है, तो कैफे कॉफी डे में आज की डेट में काफी कम बंदे जा रहे हैं या ज्यादा बंदे जा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है या नई कैंपेनिंग ऑफर करनी है किसी क्राउड बढ़ाने के लिए, तो वो कर सकता है, वो डिस्कस करते हैं सब। अब डेटा एक, क्योंकि हमें उस टाइप पे हमें प्रॉब्लम बताई है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाने के बाद अब हमें यहाँ पे डेटा एक्वायर करना है। डेटा कलेक्टिंग मतलब कह सकते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से कह सकते हो, गूगल मैप से कह सकते हो, या फिर किसी वेबसाइट से बोल सकते हो, किसी डीबी से हो, किसी सीएसवी से हो, तो हमें अपने जितना भी हो सकता है, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उतना हमारे लिए अच्छा होता है। कोई भी मॉडल बिल्ड करने से पहले, कोई भी मॉडल बिल्ड होता है उसके लिए हमें लार्ज डेटा चाहिए होता है कि इसे ट्रेन करना है, देन आफ्टर उसको प्रिडिक्शन करनी है, तो उसके लिए डेटा आपको नेसेसरी है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो आपको उसको एक्सप्लोर करना होगा। अब यहाँ पे हमें क्लेंजिंग का काम है, तो यहाँ पे हमें शो किया है कि जैसे एज ए हम वाइट डॉट इज अ ब्लैंक, इज अ लाइक एन ए, इज अ कल्प्रिट यू कैन से ऑफ एनी डेटा। सो हमें यहाँ पे ओनली अब डॉट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो हमें ओनली हम यूजफुल, बिकॉज डेटा में कुछ भी नल्स वैल्यू हो सकता है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट करोगे डायरेक्टली तो फट जाएगा कोड। कोई भी डेटा आपको एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं करे, कोई आउटलायर्स हो सकता है उसके अंदर, कोई भी अननेसेसरी का डेटा हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके प्रोसेस ये होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देन आफ्टर यू कैन बिल्ड योर ओन मॉडल परफेक्टली, देन यू कैन प्रिडिक्ट दिस कस्टमर इज पोटेंशियल फॉर मी और नॉट। इज अ फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास एक्सप्लोरेड डेटा एनालिसिस। अब डेटा तो हमने क्लीनिंग कर लिया, अब उसको देखना भी है वो किस टाइप का पैटर्न है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप का पैटर्न नहीं है, तो वो हमारा डेटा एनालिसिस में आता है एक्सप्लोर करने टाइम पे। अब डेटा हम अपना हिस्टोग्राम प्लॉट करके देख सकते हैं, या लाइन ग्राम डाल कर सकते हैं, पाई चार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से हम देख सकते हैं कस्टमर किस कैसा बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर नहीं है, उस टाइप से हम देखेंगे और फिर उसके आगे ऊपर अपना मॉडल का डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा एक्सप्लोरेशन में हम कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा देखते हैं कि डेटा की कंसिस्टेंसी कितनी है, इनकंसिस्टेंसी कितनी है, मिसिंग डेटा कितना है। लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन एज है, तो एज सब्सक्रिप्शन ने हमें कोई एज मिसिंग की है, तो हम उसे चेक करते हैं कि यहाँ पे मिसिंग डेटा कितना है मेरा, आउटलायर्स कितना है, और इन बिटवीन कितने हैं हमारी लाइक 20 to 35 एज के कितने हैं, अबाउ द 35 एज टू 50 कितने हैं, एंड अबाउ द 50 हाउ मच रेशियो। सो वो हमारा पूरा एक्सप्लोरेशन यहाँ पे आता है, अपना अपलोड करके देखते हैं चार्ट्स एंड नल वैल्यूज कितनी है, सब कुछ हम इसमें यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है अपना कि हमें कौन सा मॉडल अपना चलाना है किसी भी प्रोजेक्ट्स पे, किसी भी डेटा पे। अब यहाँ पे हमें मॉडल प्रिडिक्शन आती है। अब लाइक मैंने अपना कोई मॉडल चलाया, लाइक मैं कहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में रैंडम फॉरेस्ट काफी अच्छा मॉडल है जो अच्छा रिजल्ट देता है accuracy और एक्जीबूस्ट है। मैं तो ही चूज कर चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास काफी मॉडल्स होते हैं जिसको हम चला सकते हैं किसी भी मॉडल पे, क्योंकि हमें काफी काफी फर्दर अपनी रिसर्च करनी होती है कौन सा बेटर देगा हमें, हम उसी जो एक्यूरेसी अच्छी होगी हम उस एल्गोरिथम को चूज करते हैं। ओके, बिकॉज फिर हमें लीड जनरेशन भी निकालना है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग मॉडल पे तो अच्छा मिल जाता है, क्योंकि देन आफ्टर हम जब टेस्टिंग करने जाते हैं तो वो अंडरफिट या ओवरफिट आ जाता है मॉडल, तो उसको रेशियो को हम ना आए, ओवरफिट और अंडरफिट ना आए हमारा मॉडल, तो इसलिए हम पहले ही अपना प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि डेटा पूरा क्लीन ही हो, उसमें आउटलायर्स ना हो और अच्छे से इम्प्यूटेशन अच्छे से की हुई हो।
क्योंकि इम्प्यूटेशन करना बहुत जरूरी है। यदि इम्प्यूटेशन नहीं किया, आपने नए फीचर नहीं बनाए इसमें, तो काफी दिक्कत आने वाली है। तो ये काफी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा पूरा स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे मॉडल बनाते हैं, कैसे आपको ट्यूनिंग करना है, ट्यूनिंग के बाद आपको फीचर इंजीनियरिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। अब बात आती है, हमने प्रिडिक्शन निकल चुका है, प्रिडिक्शन आने के बाद हमें अपना जो डेटा आया है, कुछ डेटा होगा हमारा, कुछ क्लाइंट्स होंगे क्योंकि हमें लीड्स जनरेट देनी है, कुछ डेटा हमारे कस्टमर्स ने दिया, अब हमें उनको आउटपुट देना, अपना शो करना है कुछ आउटपुट, कि हमें पोटेंशियल कस्टमर दिखाने हैं कि विच टाइप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर यू आर टारगेटिंग, वी आर आइडेंटिफाई दोस कस्टमर्स। सो यहाँ पे हम अपने बिजनेस को दिखाएंगे, यदि हमारे पास गोल्स गलत है, हमारी हमने मॉडल गलत लगाया है, तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। और फिर जब वो कैंपेनिंग करने जाएंगे तो उनका बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट डेटा साइंस का कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, तो इज नॉट स्मॉल अमाउंट इन डॉलर्स। सो आपको काफी स्टडी करनी है डेटा के ऊपर, काफी एक्सप्लोर करना होगा डेटा को, क्योंकि डेटा को सबसे 70% टाइम आपका डेटा एक्सप्लोरेशन में ही जाने वाला है, क्योंकि मॉडल बिल्डिंग यू कैन बिल्ड इन अ मॉडल इन अ 1 वीक और लेस देन, बट सबसे 70% टाइम आपका डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा क्लीनिंग, एवरीथिंग, क्योंकि डेटा को देखने के बाद ही डेटा के बारे में पता चलता है कि उसका बिहेवियर क्या है, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है। You have every customer have a different experience, and every different experience have a get every different data come to you. So आपको ये चीज देखना होगा। So thank you.